आज हमारा थर्ड क्लास जो है और चलने जा रहा है। मैं पुनः सभी भाइयों से राम राम और करना चाहूंगा और साथ में ही और अपने टॉपिक जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है। आज थंबनेल के ऊपर हमारे टॉपिक का नाम ऐड नहीं हो सका। आज हमारा नया टॉपिक चलने वाला है और वो है कंजक्शन। भाइयों मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जो कंजक्शन है, चाहे बीएसटीसी हो, कनेक्टिव भी बोलते हैं इनको, कनेक्टर भी बोलते हैं, बीएसटीसी हो, रीट हो, लेवल फर्स्ट हो, लेवल सेकंड हो, या फिर टीचर ग्रेड सेकंड या फर्स्ट हो, सभी के अंदर 2, 4, 5 क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से उठते हैं। मैं सभी भाइयों से थोड़ा अनुरोध करूंगा। संतोष कुमार जी राम राम, गुड इवनिंग। सुनील जी चावड़ा जी, देखिए कमेंट्स के ऊपर आप ज्यादा ध्यान ना देकर केवल और आप अपनी पढ़ाई के ऊपर दीजिए, लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों आपको पता है कि कोई किसी का नहीं इस दुनिया के अंदर, अपनी पत्नी भी नहीं। अगर आप मेहनत करोगे, आपका जॉब लग गया तो खड़ी डोर के ऊपर आपका वेट करेगी, आपका बैग लेगी, चाय के लिए पूछेगी। अगर अपन किसी काम के नहीं है। नमस्ते भाई, राम राम, राधा किशन चौधरी, अंकुर राजपूत जी गुड इवनिंग। तो मैं कह रहा हूं तो आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दें। कल एक भैया का कमेंट्स आया था और उसको मैं थोड़ा सी एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसको प्रॉब्लम है, उसने बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया था। मैंने एक चीज दी थी आपको, 13वां क्वेश्चन, और 13वां क्वेश्चन था कल हमारा, वो था सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने इज ए ब्यूटीफुल गर्ल के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछा था। देखो ध्यान दें, मैंने कल 3 चीज आपको बताई थी, प्रेडिकेट, प्रेडिकेटर, वर्ब बताया था मैंने आपको। इसका पहला ऑप्शन मैंने दिया था आप लोगों को और वो दिया था ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑप्शन मैंने दिया था, वो दिया था प्रेडिकेट। तीसरा ऑप्शन मैंने दिया था कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मैंने कॉम्प्लीमेंट में कोष्टक में डाला था ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और चौथा ऑप्शन मैंने डाला दोस्तों एडवर्ब। एक भैया जो है कमेंट्स करके बता रहा है कि सर ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन देखिए ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है अगर मैं बात करूं तो, और ये कब होता, जब मैं ए ब्यूटीफुल गर्ल के नीचे अंडरलाइन करता। तो दोस्तों मैं इसको भी इसके साथ में ले रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। तो प्रेडिकेट क्या होता है, मैंने ऑप्शन नंबर 2 बताया था, थर्ड को गलत किया था, क्योंकि प्रेडिकेट जो होता है वो वर्ब फ्रेज होता है। वर्ब फ्रेज, वर्ब के साथ जितने भी शब्दों जो शब्द होते हैं, शब्दों का समूह होता है, वो सभी इसी के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने बात करी थी और वो प्रेडिकेटर की बात करी थी। तो प्रेडिकेटर जो होता है वो वर्ब के इक्वल होता है। वर्ब और प्रेडिकेटर दोनों समान होता है। तो उस भैया को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ए ब्यूटीफुल गर्ल होता तो कॉम्प्लीमेंट होता, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट का नहीं होता, सब्जेक्ट का होता। दूसरी बात है कि मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं, ये मैंने कहा प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का है नहीं, ये देखो एडवर्ब है नहीं, तो ऑप्शन हमारे पास में एक ही बचता है और वो है प्रेडिकेट। दोस्तों आगे हम हमारे टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं। देखो अगला टॉपिक है हमारा और वो है कंजक्शन। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, ध्यान ही रखना है आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर आपको ध्यान देना है, कंजक्शन। कंजक्शन देखो मैंने कहा कंजक्शन क्या होता है दोस्तों, कंजक्शन योजक शब्द होता है। देखो पूजा चौधरी जी नमस्ते। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, देखो कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन जो होते हैं वो होते हैं जोड़ने वाले शब्द, कनेक्ट करने वाले। लेकिन दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रहे कि कंजक्शन को जानने से पहले
हमें कुछ और भी चीजें जानना है। सबसे पहले मैं कंजक्शन की बात करूं तो हमारा जो कंजक्शन होगा वो हमारा कंजक्शन और दो टाइप का होगा। देखो, पहला कोऑर्डिनेटर, दूसरा सब ऑर्डिनेटर। मैंने कहा कंजक्शन जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटर तो दूसरा सबऑर्डिनेटर। अब ये कोऑर्डिनेटर क्या करता है, कौन कौन से होते हैं, और ये सबऑर्डिनेटर क्या करता है और ये कौन कौन से होते हैं, इसको जानने के लिए हमें इससे पहले कुछ दो टर्म जानना और बहुत ही जरूरी है। देखो दोस्तों, आपको ध्यान ही रखना है, मैंने कंजक्शन की बात करी, दो टाइप का होता है, एक कोऑर्डिनेटर तो दूसरा सबऑर्डिनेटर। मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि इस चीज को जानने के लिए आपको एक चीज जानना जरूरी है और वो है दोस्तों ये, मैंने कहा वो चीज ये है और वो ये है क्लूज। काफी भैयाओं ने इसका नाम सुना होगा, इसका मतलब होता है उपवाक्य, उपवाक्य क्लूज। कई जगह पर आपने केवल इसका नाम सुना होगा, इसके बारे में जाना नहीं होगा, लेकिन हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को जानेंगे। दोस्तों, आपको इस टॉपिक को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। रवि मीणा प्रणाम बेटा, प्रणाम, गुड इवनिंग, सभी भाइयों को राम राम, भजनलाल सभी को राम राम। ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगी ये कहा नहीं जा सकता अभी तक। देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कल्पना सिंह क्लूज, बिल्कुल सही। देखो, मैंने कहा क्लूज का आपने नाम सुना होगा, हम क्लूज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, आप बीच में ही कहोगे कि सर कंजक्शन को छोड़कर आप इसके ऊपर क्यों आ रहे हो, क्योंकि इसको जानेंगे तब हम कंजक्शन को जानेंगे। और इसके अलावा एक चीज और है, सेंटेंस के टाइप, उनको भी हमें जानना है। जैसे आपने हिंदी के अंदर भी पढ़ा होगा सेंटेंस के बारे में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लूज क्या होता है, देखो क्लूज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखिए, क्लूज उपवाक्य, ये क्या होता है दोस्तों। देखो, क्लूज उपवाक्य क्या होता है, ये सेंटेंस की तरह होता है। कॉपी और पेन उठा लीजिए सभी भैया, ये सेंटेंस की तरह होता है। होता है बट सेंटेंस नहीं होता, बट सेंटेंस नहीं होता, ये सेंटेंस का एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट होता है, या एलिमेंट का भी पार्ट होता है। का भी पार्ट होता है। दोस्तों, एक क्लूज का डेफिनेशन है, कोई भी अगर आपसे पूछे कि क्लूज यानी उपवाक्य होता क्या है, तो ये दिखने में सेंटेंस की तरह होता है बट सेंटेंस नहीं होता, ये सेंटेंस का एक एलिमेंट होता है दोस्तों, और एलिमेंट्स का भी पार्ट होता है। अब हम बात करें कि क्लूज कितने टाइप का होता है। देखो, तो क्लूज के टाइप हम जानेंगे दोस्तों। क्लूज जो होता है, ये क्लूज तीन टाइप का होता है। देखिए, तीन टाइप का ब्रीफली बता रहा हूं, इसके बारे में डेस्क्रिप्टिव हम आगे जानेंगे। एक बार आपको मोटा सी आइडिया लग जाए, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, प्रत्येक चीज को बारीकी से जानेंगे। देखो, तीन टाइप का होता है। पहला, नाउन क्लूज, दूसरा दूसरा है रिलेटिव क्लूज, इसको एडजेक्टिव क्लूज के नाम से भी जानते हैं।
दोस्तों ध्यान ही रखना है, रिलेटिव क्लूज, इसको एडजेक्टिव क्लूज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में जो तीसरा है हमारा वो है एडवर्ब क्लूज। काफी भैया सोच रहे होंगे कि सेंटेंस की तरह होता है दिखने में, मगर सेंटेंस नहीं होता, उसका एक एलिमेंट की जहां पर भी बात आती है SVOCA, ये सेंटेंस के एलिमेंट हुआ करते दोस्तों, ध्यान ही रखना है आपको। और एलिमेंट का भी कभी कभार ये पार्ट होता है। तो मैंने कहा क्लूज क्या होता है, सेंटेंस की तरह होता है दिखने में, बट ये सेंटेंस नहीं, सेंटेंस का एक एलिमेंट या उसका पार्ट होता है। क्लूज तो होता है 3 टाइप का होता है दोस्तों। पहला नाउन क्लूज है, दूसरा है हमारा रिलेटिव क्लूज जिसको एडजेक्टिव क्लूज के नाम से भी जानते हैं। क्यों एडजेक्टिव क्लूज के नाम से जानते हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे दोस्तों। देखो तीसरा है हमारा एडवर्ब क्लूज, तीसरा एडवर्ब क्लूज है दोस्तों, सॉरी ये जो है और क्लूज का टाइप, उसमें पहला मैन, सॉरी मिस्टेक हो गया एक, देखो मैन क्लूज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लूज। दोस्तों थोड़ा सी ध्यान रखना है, सबऑर्डिनेट क्लूज, सबऑर्डिनेट क्लूज के 3 टाइप होते हैं। देखो थोड़ा सी इसको, क्लूज जो होता है ये बेसिकली तो 2 ही टाइप का होता है। देखो पहला मैन क्लूज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लूज। सबऑर्डिनेट क्लूज फिर 3 टाइप का होता है। तो पहला बताया मैंने नाउन क्लूज, दूसरा बताया दोस्तों मैंने आपको और वो बताया रिलेटिव क्लूज जिसे एडजेक्टिव क्लूज के नाम से जानते हैं, और तीसरा बताया मैंने एडवर्ब क्लूज। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे आगे। देखिए मैंने कहा क्लूज 2 टाइप का, मैन मुख्य उपवाक्य और सबऑर्डिनेट आश्रित उपवाक्य, आपने हिंदी में भी जाना होगा। फिर मैंने कहा आश्रित उपवाक्य भी 3 टाइप का होता है, नाउन क्लूज होता है, रिलेटिव क्लूज होता है, एडवर्ब क्लूज होता है। अब हम बात करते हैं कि एडवर्ब क्लूज जो होता है वो एडवर्ब क्लूज भी 8 टाइप का होता है। देखो मैंने कहा एडवर्ब क्लूज भी कितने टाइप का होता है, 8 टाइप का। देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं, इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो इनके बारे में आपको जानना है थोड़ा सी। ठीक है, दूर दूर देखिए मैंने कहा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आगे। तो एडवर्ब क्लूज जो सबऑर्डिनेट क्लूज था उसका तीसरा टाइप था जो वो था एडवर्ब क्लूज। जी हां दोस्तों, एडवर्ब क्लूज भी जो होता है, एडवर्ब क्लूज जो होता है वो भी कितने टाइप का होता है देखिए, तो आपको ध्यान ही रखना है एडवर्ब क्लूज जो होता है वो 8 टाइप का होता है। 8 टाइप का, मैंने कहा एडवर्ब क्लूज कितने टाइप का होता है, 8 टाइप का होता है दोस्तों। देखो पहला टाइप मैं बात कर रहा हूं वो ये है एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम। दूसरा है वो है एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस। तीसरा है वो है एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन। चौथा है दोस्तों वो आपको ध्यान ही रखना है एडवर्ब क्लूज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लूज जो हमने देखा वो 8 टाइप का बेसिकली हमने देखा, और उसमें पहला हमने एडवर्ब क्लूज जाना वो जाना है हमने, और वो कौन सा जाना है दोस्तों। देखिए टॉपिक आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। देखो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर करने जा रहा हूं एम स्टडी चैनल के ऊपर,
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी आपको हर जगह। ये टॉपिक किसी भी और चैनल के ऊपर आप देखिएगा, जिस टाइप से मैं और कंजक्शन के साथ इसे कनेक्ट करके समझाने जा रहा हूं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। प्लीज दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और अधिक से अधिक प्रेम जितना मुझे आपका मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है अभी स्टार्ट हुआ है, लाइव आ जाइए सारे के सारे। नेक्स्ट मैंने बात करी एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम, पहला देखा एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन, और चौथा देखा एडवर्ब क्लूज ऑफ रिजल्ट। इसके बाद में मैंने बात करी, इसके बाद पांचवा है, और वो ये है, देखो एडवर्ब क्लूज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लूज ऑफ पर्पस। नेक्स्ट छठा है दोस्तों, वो यह है, देखिए एडवर्ब क्लूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये क्या होते हैं ये मत देखिएगा, आप इसे नोटेड कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। एक एक के बारे में हम एक्सप्लेनेशन देंगे और एक एक क्लूज को हम कंप्लीटली जानेंगे। देखो इसके बाद में मैंने कहा सातवां है दोस्तों, वो यह है, देखिए एडवर्ब क्लूज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लूज ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा आठवां, देखिए एडवर्ब क्लूज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लूज ऑफ कंडीशन। दोस्तों देखो एक बार दोबारा मैं और इसे और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्लूज सेंटेंस की तरह, सेंटेंस का एक एलिमेंट या पार्ट होता है। क्लूज दो टाइप का होता है, एक मेन क्लूज मुख्य उपवाक्य, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लूज आश्रित उपवाक्य। नाम से ही बोध हो रहा है एक मेन क्लूज होगा। मेन क्लूज का मतलब जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डू नॉट डिपेंडेबल एनी क्लूज, जो किसी भी क्लूज यानी किसी भी उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता है, अपना मीनिंग खुद कंप्लीट करता है, मैंने कहा। इसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लूज के नाम से ही बोध हो रहा है हमें आश्रित उपवाक्य। देखो आश्रित उपवाक्य का मतलब वो उपवाक्य होता है जो अपना मीनिंग खुद पूरा नहीं करता, डिपेंडेबल ऑन मेन क्लूज, जो मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। दोस्तों देखो फिर मैंने कहा सबऑर्डिनेट क्लूज जो होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला नाउन क्लूज है, दूसरा रिलेटिव क्लूज है जिसे एडजेक्टिव क्लूज के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है एडवर्ब क्लूज। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ब क्लूज 8 टाइप का होता है। देखिए पहला एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम होगा, दूसरा एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस होगा, तीसरा एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन, चौथा एडवर्ब क्लूज ऑफ रिजल्ट, पांचवा एडवर्ब क्लूज ऑफ पर्पस, और छठा एडवर्ब क्लूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, सातवां होगा एडवर्ब क्लूज ऑफ कंपैरिजन, और आठवां होगा एडवर्ब क्लूज ऑफ कंडीशन। आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, रिजल्ट, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन एंड कंडीशन। सीधी सी बात है। देखो तो ये हमने क्लूज के बारे में हल्का सी जाना। दोस्तों देखो मैंने कहा नेक्स्ट हम इसी के साथ सेंटेंस के बारे में, जो कि हमने पिछले और क्लासेस के अंदर जाना है, तो सेंटेंस के बारे में हल्का सी हम जानेंगे। देखो जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने कहा बेसिकली जब बात आती है सेंटेंस के टाइप्स की, तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर सेंटेंस के टाइप होते हैं, वो होते हैं 4 टाइप का सेंटेंस होता है। पूछते हैं तो जवाब आता है सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। बिल्कुल गलत, आपने जाना होगा सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं। देखो इसी के साथ हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इसी के साथ हम किसके बारे में जानेंगे? सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस वाक्य। मैंने कहा सेंटेंस जो है वो 3 टाइप का होता है दोस्तों। पहला मैंने कहा सिंपल सेंटेंस, आप इसे बोलेंगे सरल वाक्य।
ये क्या होता है देखो, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक ही वर्ब होता है, जिसका एक ही उद्देश्य और विधेय होता है, जिसका एक ही सब्जेक्ट और वर्ब होता है, यानी जिसका एक ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसको हम सरल वाक्य बोलते हैं। जिसमें सिंगल वर्ब हो, जिसमें सिंगल वर्ब हो, वो सिंपल सेंटेंस होता है दोस्तों। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कॉम्पाउंड सेंटेंस। कॉम्पाउंड सेंटेंस का मीन होगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखो मैंने कहा कॉम्पाउंड सेंटेंस, जी हाँ कॉम्पाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। ये क्या होता है देखो, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि दो मुख्य उपवाक्यों को एक कोऑर्डिनेटर, अभी अभी बात करी कंजक्शन की, तो कंजक्शन कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटर होता है। विक्रम कुमार, बहुत अच्छी बात। देखिए आगे देखिए, मैंने कहा कंपाउंड सेंटेंस में मैंने कहा संयुक्त वाक्य। इसमें दो मुख्य उपवाक्यों को, दो मेन क्लूजेस को और एक कोऑर्डिनेटर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, और वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। देखो मैंने कहा एक कोऑर्डिनेटर दो मेन क्लूजेस को कनेक्ट करेगा एंड मेक टू द कंपाउंड सेंटेंस, और वो सेंटेंस कैसा बनाता है दोस्तों, कंपाउंड बनाएगा। देखो नेक्स्ट हमने बात करी, तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी मिश्रित या जटिल वाक्य। मिश्रित या जटिल वाक्य। आपके जहां भी कोई चीज समझ में ना आए, आप पीछे जाकर और वीडियो को पुनः बारी बारी करके चेक कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात मैंने बात करी कंजक्शन दो टाइप का, उसके बाद मैंने बात करी क्लूज दो टाइप का मेनली, मैन क्लूज, सबऑर्डिनेट क्लूज। फिर मैंने बात करी सबऑर्डिनेट क्लूज तीन टाइप का, कौन कौन सा, नाउन, रिलेटिव और एडवर्ब। फिर मैंने बात करी एडवर्ब क्लूज आठ टाइप का बेटा, एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, रिजल्ट, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन एंड कंडीशन। उसके बाद मैंने बात करी सेंटेंस की, तो सेंटेंस चार टाइप का नहीं होता, सेंटेंस तीन टाइप का होता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है सिंपल सेंटेंस जिसमें सिंगल वर्ब होता है, There is the single verb in this sentence, it is called to simple sentence। सरल वाक्य होगा जिसका एक ही उद्देश्य विधेय हो। दोस्तों ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, रियली बता रहा हूं, ये टॉपिक इस तरीके से आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस की मैंने बात करी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है कि दो मुख्य उपवाक्यों को, दो मेन क्लूजेस को कोऑर्डिनेटर के द्वारा ज्वाइन किया जाता है। कोऑर्डिनेटर जो कंजक्शन होता है, और वो कंपाउंड संयुक्त और वाक्य बन जाएगा। देखो मैंने कहा इसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है बेटा, ये मिश्रित या जटिल वाक्य होता है। आपको ध्यान ही रखना है ये क्या होता है, इसमें एक मुख्य उपवाक्य, एक मेन क्लूज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लूज, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो होता है वो होता है सबऑर्डिनेटर। सबऑर्डिनेटर एक मेन क्लूज को और एक सबऑर्डिनेट क्लूज को कनेक्ट करता है सबऑर्डिनेटर एंड मेक टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और सेंटेंस कैसा बनाता है, कॉम्प्लेक्स। आपको ध्यान ही रखना है। देखो जैसे हम अब इनका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लेते हैं, देखो बात करें हम, नेक्स्ट बात कर रहे हैं। देखिए कंजक्शन जो कि हमने कितने टाइप का देखा है, दो टाइप का देखा है। देखो पहला कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स मैंने कहा, देखो कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं भाई, तो मैं आपको बता दूं, ये दो मेन क्लूजेस को कनेक्ट करता है।
दो मेन क्लूजेस को कनेक्ट करता है और सेंटेंस कैसा बनाता है, एंड मेक टू द कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों ध्यान ही रखना है, एग्जाम में इस तरह के सवाल क्रिएट किए जाते हैं। नीचे आपको सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करके दिया होगा कि बताइए सेंटेंस किस टाइप का है, बताइए सेंटेंस किस टाइप का है, सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या इनमें से कोई सा नहीं है। तो आप केवल कोऑर्डिनेटर को देखकर ही बता देंगे कि सेंटेंस हमारा कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। देखो मैंने कहा ये दो मेन क्लूजेज, दो मुख्य उपवाक्यों को जोड़ेगा और कनेक्ट करेगा, एंड मेक टू द कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों ध्यान ही रखना है, और कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। देखो मैंने कहा संयुक्त वाक्य की रचना करता है, इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है। देखो कोऑर्डिनेटर समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है, दो मेन क्लूजेस को कनेक्ट करेगा एंड मेक टू द कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद दूसरा देखा हमने सबऑर्डिनेटर। सबऑर्डिनेटर्स ये क्या करता है, ये एक मेन क्लूज को और एक सबऑर्डिनेट क्लूज को एक मुख्य उपवाक्य को और एक आश्रित उपवाक्यों को कनेक्ट करेगा। ध्यान ही रखना है, सबऑर्डिनेटर्स एक मेन क्लूज और एक सबऑर्डिनेट क्लूज को कनेक्ट करेगा दोस्तों। और सेंटेंस कैसा बनाएगा, एंड मेक टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेक टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्रित या जटिल वाक्य बनाएगा। देखो सर एग्जाम्पल से समझाना, बिल्कुल विष्णु शर्मा एग्जाम्पल देंगे एक एक चीज का, आप डोंट वरी रहिए। मैं आपको एक थोड़ा सी मोटा सी आइडिया देने जा रहा हूं, अभी एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, डोंट वरी, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ पूजा चौधरी जी, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल जटिल। मैंने कहा देखिए आपको सबसे पहली बात, कंजक्शन दो टाइप का, कोऑर्डिनेटर सबऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर कैसा सेंटेंस बनाएगा, आंसर आना चाहिए, कोऑर्डिनेटर कैसा सेंटेंस बनाएगा, सभी का मुझे जवाब चाहिए दोस्तों। कोऑर्डिनेटर से सेंटेंस कैसा बनेगा, तीनों में से, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में से, फटाक से मुझे जवाब दीजिए सभी भैया, मुझे आपका कमेंट्स का इंतजार होगा। देखिए जितने भी भैया लाइव हैं आप जवाब दें सभी कि कंपाउंड कोऑर्डिनेटर से सेंटेंस कैसा बनेगा। बिल्कुल पूजा चौधरी ने कहा कंपाउंड बिटिया, और सब ऑर्डिनेटर से कैसा सेंटेंस बनेगा, तो जवाब चाहिए मुझे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनेगा। बिल्कुल ध्यान ही रखना है, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेटर्स को कि सर ये कोऑर्डिनेटर्स होते कौन से हैं। देखो बेसिकली हम कंजक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन कंजक्शन में हमारे कई सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं बेटा, एक क्लूज क्लियर हो रहा है हमारा। बिल्कुल सही, कॉम्प्लेक्स कह रहे हो आप, सबऑर्डिनेटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। शीतल प्रजापति जी सबऑर्डिनेटर कंपाउंड नहीं कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देखो ध्यान ही रखना है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। विनोद कुमार मीना कंपाउंड, कंपाउंड बेटा कोऑर्डिनेटर बनाता है। देखो अब इधर ध्यान दीजिए, आपको बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों। मैंने कहा अब हम सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, आपको ध्यान ही रहे। देखो कोऑर्डिनेटर्स हमारे कौन कौन से हैं, देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए देखिए भाइयों, मैंने कहा कोऑर्डिनेटर
कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं, देखो कंजक्शन में हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेटर में ये आएंगे, देखो एंड और नॉर, एंड और नॉर। देखो याद करने का तरीका भी है, कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं तो सीधा बोलोगे एंड और नॉर, एंड और नॉर। कल्पना सिंह यस बेटा, एंड और नॉर, यट बट स्टिल, सो देयरफॉर। जी हाँ दोस्तों, देखो ध्यान ही रखना है, मैंने कहा कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं, एंड और नॉर, एक ही साथ बोल देंगे एंड और नॉर, यट बट स्टिल, सो और देयरफॉर। अब अगर इनमें से कोई सा भी कंजक्शन किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़कर वाक्य का निर्माण करते हैं तो आप केवल इन्हीं को देखकर, एंड और नॉर को, यट बट स्टिल को, सो देयरफॉर को देखते ही सेंटेंस का पता लगा लेंगे। बताइए बेटा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इनको देखते ही आप बोलोगे कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा सर। कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त और वाक्य हो जाएगा। देखो ध्यान ही रखना है। हाँ दीपेंद्र जी, प्रजापत जी, एंड और नॉर बिल्कुल सही, एंड और नॉर, यट बट स्टिल, सो एंड देयरफॉर। ध्यान ही रखना है आपको। देखिए मैंने कहा ये कोऑर्डिनेटर्स है बेटा, इनको देखते ही हमारा सेंटेंस कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। ध्यान ही रखना है। ये कैसे उपवाक्यों को कनेक्ट करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो कि हमने क्लूज देखा दो टाइप का, मैन क्लूज देखा हमने और दूसरा हमने सबऑर्डिनेट क्लूज देखा। दूसरा हमने सबऑर्डिनेट क्लूज देखा बेटा। सबऑर्डिनेट क्लूज देखा हमने, यानी एक मुख्य उपवाक्य देखा और दूसरा आश्रित उपवाक्य देखा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस तरह के उपवाक्यों को कनेक्ट करेगा तो बताइए बेटा कैसे उपवाक्यों को ये कनेक्ट करेगा, तो आपको ध्यान ही रखना है कि सर ये केवल और केवल मैन क्लूज को कनेक्ट करता है, सबऑर्डिनेट क्लूज को कनेक्ट नहीं करता। एंड और नॉर, यट बट स्टिल, सो एंड देयरफॉर कनेक्टेड टू मैन क्लूजेस एंड मेक टू द कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान ही रखना है कौन कौन से हैं कोऑर्डिनेटर, तो आपको पता होना चाहिए। एक ही लय और गति में आप बोल सकते हैं एंड और नॉर, यट बट स्टिल, सो एंड देयरफॉर इज द कोऑर्डिनेटर कनेक्टेड टू मैन क्लूजेस एंड मेक टू द कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान ही रखना है बेटा, बहुत ही अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कंजक्शन से संबंधित, क्लूज से संबंधित, मैंने कहा किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, दुनिया कितना बड़ा एग्जाम हो, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत वाला नहीं है। बस आप ध्यान दीजिए बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप मुझे सुनते जाइए और इस चीज को जो भी आपका पढ़ा हुआ नहीं है अपनी कॉपी में लिखते चलिए। कॉपी और पेन अपने साथ में होना चाहिए। मैं मानता हूं कि कोई भी मुफ्त में दी हुई चीज पर बच्चा ध्यान नहीं देता, लेकिन बेटा एम स्टडी यूट्यूब चैनल एक गरीब भैयाओं के लिए है। ये वो चैनल है जो साल भर से उन गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है। और आप टेंशन ना करें, हर चीज का समाधान इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा बेटा। देखो केदार प्रजापत, हेलो बेटा, बहुत अच्छी बात। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। देखो मैं आपके कमेंट से नहीं पढ़ सकता, हर किसी का मैं नाम नहीं ले सकता दोस्तों, आपको ध्यान ही रखना है। केवल और केवल आपकी दृढ़ इच्छा, लगन, इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास आपको आगे लेकर जाएगा। 100% मैं कह सकता हूं एक न एक दिन आपको मंजिल मिलेगी, क्योंकि हर कोई रात अमावस की काली रात नहीं हुआ करती दोस्तों। एक पूर्णिमा की चांदनी भी होती है और हमें उसी चांदनी का क्या करना है दोस्तों, इंतजार करना है। आपको ध्यान ही रखना है। पूजा चौधरी जी, बहुत अच्छी बात बेटा, मैंने कहा उसी चांदनी का हमें प्रतीक्षा करनी है। देखो मैंने कहा कोऑर्डिनेटर तत्काल ध्यान में आ जाएंगे, एंड और नॉर, यट बट स्टिल, सो एंड देयरफॉर,
कोऑर्डिनेटर पूछ ले कैसे उपवाक्यों को कनेक्ट करेंगे, तो दो मुख्य उपवाक्यों को कनेक्ट करेंगे। अभी हम देखेंगे मुख्य उपवाक्य होता क्या इंग्लिश में, हम कैसे जाने, जो अपना मीनिंग खुद पूरा करता है। डू नॉट डिपेंडेबल एनी क्लूज, जो किसी भी क्लूज पर आश्रित नहीं होता बेटा। मेन क्लूज को डिपेंडेंट क्लूज भी कहा जाता है, प्रिंसिपल क्लूज भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। सॉरी, इंडिपेंडेंट क्लूज यानी स्वतंत्र, और प्रिंसिपल यानी मुख्य यानी मेन क्लूज का इसे नाम दिया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं, अब सबसे पहले हम एक एक के बारे में जानेंगे कि एंड कहां यूज होगा, और कहां लगेगा, नोर कहां लगेगा, यट बट स्टिल कहां लगेगा, सो और देयरफॉर कहां लगेगा, इनके बारे में हमें जानना है। सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो किस टाइप का पूछे, देखिए मैं बात कर रहा हूं। पहला नेक्स्ट, जी हां दोस्तों ध्यान ही रखना है, जिस तरीके से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा क्लूज को और कंजक्शन को बेटा, ये तरीका आपको जल्दी से नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं देखिए, और वो ये है, देखिए मैंने कहा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा सी वियर्स जींस एंड सी ग्रोस लॉन्ग हेयर। सबसे पहला सवाल देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, सभी का मैं आंसर चाहूंगा। मैं इस पूरे क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन करके आपसे कहूंगा कि बताइए ये किस टाइप का सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, देखिए, और ऑप्शन में होगा मेरा पहला ऑप्शन होगा ए ऑप्शन है सिंपल सेंटेंस है, बी ऑप्शन होगा मेरा कंपाउंड सेंटेंस है, सी ऑप्शन होगा मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। किस टाइप के सवाल एग्जामिनर क्रिएट करता है मैं बताने जा रहा हूं आपको, देखिए। और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं। मुझे आपका जवाब चाहिए, फटाक से मुझे जवाब मिलना चाहिए। अक्षय जहांगीर ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, कंपाउंड सेंटेंस है। मीना प्रजापति ने कहा कंपाउंड सेंटेंस है सर, बिल्कुल सही कहा बेटा। देखो रामोतार प्रजापति ने कहा कंपाउंड है सर, बहुत अच्छी बात। राजेश प्रजापति कंपाउंड, बहुत ही और अच्छा जवाब आपने मुझे दिया है। कल्पना सिंह कंपाउंड, बिल्कुल सही बेटा। देखो सबसे पहला सवाल एग्जामिनर क्रिएट करता, आपने केवल और केवल काय को देखकर पता लगा लिया, एंड को देखकर। आपका सर जो एंड होता है वो एंड कोऑर्डिनेटर है, और कोऑर्डिनेटर से जो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड बनेगा। सीधा आपने जवाब दे दिया सर, कंपाउंड सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस तो क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक ही उद्देश्य विधेय होता है, जिसमें एक ही सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे मैंने कहा देखिए, सी प्लेज वेल, आपने कहा सी सब्जेक्ट प्लेज वर्ब है। देखो सेंटेंस में केवल और केवल एक वर्ब नजर आ रहा है आपको, सिंगल वर्ब। अगर सेंटेंस में सिंगल वर्ब होता है ना दोस्तों, तो वो कैसा सेंटेंस होगा, सरल वाक्य होगा। देखो इसे हम सरल वाक्य के नाम से जानेंगे, ध्यान ही रखना है इस चीज को। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, तो मैंने कहा कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट, जो भी आपको, तो कोऑर्डिनेटर को देखते ही आपका रिप्लाई होना चाहिए। देखो कोऑर्डिनेटर को देखते ही आंसर आएगा फटाक सी कंपाउंड सेंटेंस। आंख बंद करके बोलिए कंपाउंड सेंटेंस। अगला सवाल आपसे पूछ लेगा बेटा, एंड के नीचे अंडरलाइन करके। देखो इसी क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर क्रिएट करेगा, उसके बारे में बता रहा हूं। वो कहेगा कि भाई एंड जो है ये क्या है, कोऑर्डिनेटर है या सब ऑर्डिनेटर है। आपका रिप्लाई चाहूंगा दोस्तों, फटाक से मुझे आपका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। देखो मैंने कहा कि एंड कोऑर्डिनेटर है या सब ऑर्डिनेटर है। मैंने कहा देखिए कोऑर्डिनेटर है या सब ऑर्डिनेटर, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए मुझे आपका। जी हां, मैंने कहा एंड कोऑर्डिनेटर है या सब ऑर्डिनेटर है, मुझे आपका रिप्लाई चाहिए। दोनों में से कौन सा? साकेत मेहता, पूजा चौधरी ने कहा
कंजक्शन बिल्कुल सही, कोऑर्डिनेटर, कंजक्शन नहीं बोलना बेटा, कंजक्शन में कौन सा है, कोऑर्डिनेटर या सबऑर्डिनेटर, तो आपका रिप्लाई आएगा कोऑर्डिनेटर, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये कोऑर्डिनेटर है। अगला सवाल ये पूछ लिया। इससे नेक्स्ट वाला सवाल क्या पूछेगा, देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 2 सवाल एक ही क्वेश्चन में क्रिएट कर लिया, अब इस एक ही क्वेश्चन में तीसरा सवाल आपसे और पूछने जा रहा है। देखो एग्जामिनर क्या पूछेगा दोस्तों, मैं इसे हिसाब कर रहा हूं। देखिए मैंने कहा दोस्तों अगला सवाल आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा। देखिए नेक्स्ट मैंने कहा, देखिए ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल मैं पूछने जा रहा हूं आपसे कि वो इसके नीचे अंडरलाइन करेगा। देखिए और आपसे कहेगा कि बताइए अंडरलाइन किया उपवाक्य कैसा उपवाक्य है। वो कहेगा दोनों में से बताइए मुझे कि ये मेन क्लूज है या सबऑर्डिनेट क्लूज है। दोस्तों मुख्य उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य है। मैंने कहा मुख्य उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस टाइप का जब कभी सवाल पूछा जाए तो उस सेंटेंस को, उस उपवाक्य को आप अलग से निकाल लीजिए। जैसे देखिए आपको पता चल जाएगा, मैं इस पूरे को अलग से उठा लेता हूं। अगर ये अपना मीनिंग कंप्लीट देता है, किसी के सारे की इसको जरूरत नहीं है, किसी की वैसा की इसको आवश्यकता नहीं है, तो ये मुख्य उपवाक्य होगा दोस्तों। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हम आश्रित उपवाक्य थे, जब हम यूथ हो गए तो हम मुख्य उपवाक्य हो गए, और पहले हम हमारे पेरेंट्स के ऊपर आश्रित थे, सबऑर्डिनेट क्लूज थे। अब यूथ है तो मैन क्लूज हो गए, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो पहले मैन क्लूज थे वो अब हमारे ऊपर आश्रित हो गए, इसका मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लूज हो गए। सीधी सी बात है। देखो इसको ध्यान रखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों। मैंने कहा सीवियर्स जिन्स अलग से निकाल लीजिए इसे, सीवियर्स जिन्स। अगर ये अपना मीनिंग कंप्लीट रखता है तो दोस्तों कौन सा क्लूज है, वह जींस पहनती है, ये अपना पूरा मीनिंग दे रहा है। तो सभी ने और बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। देखो मैन क्लूज, मैन क्लूज, प्रीति कौर मैन क्लूज कहा बेटा, बहुत ही अच्छी बात। सिमरन, और उसने कहा कंपाउंड सेंटेंस है। हाँ गुड़िया, मैंने लेकिन पूरे सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करके मैंने जवाब नहीं पूछा है, मैंने केवल और केवल इस उपवाक्य के बारे में पूछा है कि ये उपवाक्य कैसा है, यानी ये कौन सा क्लूज है। तो क्लूज जो मैंने आपको बताया था कि क्लूज मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैन क्लूज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लूज। मैन क्लूज वो होगा जो अपना मीनिंग खुद कंप्लीट करेगा, सबऑर्डिनेट क्लूज वो होता है जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए मैन क्लूज का सहारा लेता है। देखो तो अलग निकालते ही ये अपना मीनिंग पूरा कर रहा है। ऐसे इसको देख लीजिए दोस्तों, इसको भी अलग बाहर करके देख लीजिए। सी ग्रोज लॉन्ग हेयर, वह लंबे बाल रखती है, अर्थात ये भी अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये भी कौन सा क्लूज है दोस्तों, ये भी मेन क्लूज है। और 2 मेन क्लूजेस को कनेक्ट करने वाला कौन होता है दोस्तों, तो वो होता है कोऑर्डिनेटर। अच्छे से समझना है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर एक बार आपके ये चीज समझ में आ जाएगी, ये भी मेन क्लूज है और ये भी मेन क्लूज है दोस्तों। 2 मेन क्लूजेस को कनेक्ट करने वाला कौन होता है, तो कंजक्शन में वो होता है कोऑर्डिनेटर। और सेंटेंस कैसा बना डालेगा बेटा, कंपाउंड। देखो ध्यान ही रखना है, ये चीज मैं जहां तक कहूं आप लोगों के समझ में आ गई होगी। देखो मैंने कहा एक ही सवाल में उसने कई सारे क्वेश्चंस क्रिएट करे हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, टॉपिक आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करी थी हमने, और वो करी कोऑर्डिनेटर में। कोऑर्डिनेटर में हमने जाना कि कोऑर्डिनेटर 2 मेन क्लूजेस को कनेक्ट करेगा,
दोस्तों, और मैन क्लूजेस को कनेक्ट करके सेंटेंस कैसा बना डालेगा, कंपाउंड बना डालेगा। अब हम एक एक और कोऑर्डिनेटर के बारे में जानेंगे कि सर एंड का प्रयोग कहां होगा, और का कहां होगा, नोर कहां लगेगा, यट बट स्टिल कहां लगेगा। अब हम डीपली चल रहे थोड़ा सी, और मैंने कहा सो और देयरफॉर कहां यूज होगा। देखो, तो सबसे पहले हम बात करें कोऑर्डिनेटर में, और वो बात करें, देखो ये चीज समझ में आ गई होगी सभी भैयाओं के, अगर नहीं आई तो एक बार अपना वीडियो दोबारा देख लेना आप। नेक्स्ट मैंने बात करी, देखिए देखिए दोस्तों, मैंने कहा सबसे पहले कोऑर्डिनेटर में हम देखने जा रहे हैं, और वो है एंड का प्रयोग। एंड का प्रयोग, एंड का प्रयोग हम कहां करेंगे। देखो, देखिए दोस्तों, मैंने कहा एंड कहां यूज होगा, तो सबसे पहला एंड का यूज होता है दो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए। दो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए एंड यूज होता है। दोस्तों देखो, दो सकारात्मक सूचनाओं को जोड़ने का काम कौन करेगा, और वो करेगा एंड। जैसे अभी अभी मैंने आपके सामने एक चीज रखी थी, क्या रखी थी दोस्तों, वो ये देखिए सोहन इज माई ब्रदर। मोहन इज माई कजन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान ही रखना है। देखो, आपको इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मैं कह रहा हूं सोहन इज माई ब्रदर, मोहन इज माई कजन, मोहन इज माई कजन। मैं कह रहा हूं इन दोनों, और मैन क्लूजेस, दोनों मैन क्लूज है। देखो, आप चेक कर लीजिए, सोहन इज माई ब्रदर, सोहन मेरा भाई है। फिर कह रहा हूं मोहन इज माई कजन, मोहन मेरा कजन है। दोनों अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई ये दोनों मुख्य उपवाक्य है। आप एंड और नोर यट बट स्टिल सो एंड देयरफॉर में से उपयुक्त कंजक्शन यूज करके और इसका एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, या आपसे कहेगा कि बताइए इन दोनों के बीच में ब्लैंक देकर आपसे कहेगा, चार ऑप्शन देकर कि एंड और नॉर, एंड और नॉर यट में से बताइए या बट में से बताइए कौन सा आने वाला है। तो देखो बेटा, ये दोनों ही सकारात्मक सूचनाएं हैं। इन दोनों सकारात्मक सूचनाओं को मैं कनेक्ट कर दूंगा फटाक से। मैं कहूंगा सोहन इज माई ब्रदर एंड मोहन इज माई कजन। दोस्तों ध्यान ही रखना है। देखो, मैंने कहा सोहन इज माई ब्रदर एंड मोहन इज माई कजन। एंड कनेक्ट हो गया, दोनों सकारात्मक सूचनाएं हैं, दोनों सकारात्मक सूचनाएं। दोस्तों ध्यान रखना है, दो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर दिया, किसने बोली है, एंड ने। अब एंड के बारे में पूछ ले अंडरलाइन करके तो कोऑर्डिनेटर, इन दोनों उपवाक्यों के नीचे अंडरलाइन करके पूछ ले तो मुख्य उपवाक्य मैन क्लूजेस, पूरे सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करके पूछ ले तो कंपाउंड सेंटेंस। सीधी सी बात है। अब मैंने बात करी, दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, वो अभी अभी मैंने दिया ही था कि सी वियर्स जींस एंड सी ग्रोज लॉन्ग हेयर। मैंने कहा दोस्तों देखो, सी ग्रोज लॉन्ग हेयर, जींस पहनती है और लंबे बाल रखती है। जींस पहनना, लंबे बाल रखना, दो सकारात्मक सूचनाएं हैं बेटा, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक सूचनाओं में नोट आएगा। देखो, नकारात्मक सूचनाओं को और कंजक्शन के द्वारा कनेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान में ही रखना है। देखो,
आज और अपनी क्लास थोड़ी टाइम से पहले समाप्त होने जा रही है और आप टेंशन ना करें, हमेशा मेरे साथ रहिए और अच्छे से अच्छा चीज आप सीखने का प्रयास करिए दोस्तों। और सभी का मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में साझा करें, हमारे एम स्टडी चैनल के साथ अधिक से अधिक जुड़े और नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो RS गुजर साहब की है। लाइव जितने भी भैया है पोलाइटली रिक्वेस्ट